वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो 2021 यानी कि एक नए साल का आगाज हो चुका है। कुछ लोग जिंदगी का एक साल कम होने पर उदास हैं तो कुछ नए साल की आमद पर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। नए साल की आमद पर जश्न तो खूब मनाया जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नए साल की आमद के साथ ये सोचना कितना जरूरी है कि जो आपने गुजरा यानी कि गुज़िश्ता बरस क्या खोया क्या पाया। नए साल की आमद के साथ ही उसकी प्लानिंग करना और अपने अहदाफ तय करने के साथ साथ इन अहदाफ के हसूल के लिए कोशिश करना कितना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर प्लानिंग नाकाम क्यों जाती है, प्लानिंग करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस साल हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से कामयाबी का रास्ता पकड़ सकते हैं और चैलेंजेस और मुकाबले कैसे कर सकते हैं। खैर मैं तो इतना लंबा बोल सकती हैं फिलोसफिकल अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं नहीं बोल सकता। मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा इससे पहले कि हम वकार अहमद मलिक साहब को मुतारिफ कराएं, जो कि हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, हमारे सीनियर एक्सपर्ट भी हैं, साइकोलॉजी के हवाले से बड़ी जबरदस्त टिप्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। वकार भी क्वेश्चन नहीं है, वो एक शेर है, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया क्या पाया, हमने क्या पाया। वाह वाह वाह, 2020 बहुत गहरी बात हो गई। 2020 चला गया तो क्या 2020 के हवाले से व्हाट डू यू एक्चुअली हैव। हमने ये जो खोने और पाने के फिनोमिनन पे हम बात करते हैं, या उदासी आ जाती है और होप दूर हो जाती है। जी हाँ, 2020 तो देखिए मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि प्रायोरिटाइज करना है आपने पूरी दुनिया को। मतलब उसकी वजह यह है कि हेल्थ के हवाले से हमने देखा है कि इतनी बड़ी वबा, इतना बड़ा दुश्मन जो है वो जब आया तो हमने देखा कि हम उस तरीके से तो आपको रेडी नहीं थे। हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी, तमाम ममालिक की एक दूसरे से लड़ने की और मसला की जो दौड़ है और उन मामलात में ज्यादा हमारा फोकस रहा है। तो 2020 ने एक तो ये सबक दिया। 2021 के हवाले से जो मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा ये कोशिश करता रहूँ क्योंकि दो जो इमोशंस हैं इंसान के अंदर उन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो अगर आप मुसलसल पूरी जिंदगी एक्चुअली यही आपको करना चाहिए और यही करते रहना चाहिए। और वो दो इमोशंस हैं, ये नफरत और जो एंगर है। और इसके लिए जो तीर बहदफ नुस्खा है इसको कम करने का, वो ये है कि एक्चुअली हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ओवरव्यू इफेक्ट साइकोलॉजी के अंदर, कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खलाबाज होते हैं, जब ये ऊपर से ब्लू प्लेनेट को देखते हैं तो आपको पता है वहां पे कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज या ये चीजें तो नजर नहीं आती। तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव शिफ्ट आता है, बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, जो नफ्सियाती बहुत बड़ी तब्दीली आती है और वापस आते हैं तो वो बिल्कुल चीजों को और तरह से देख रहे होते हैं। तो हमने देखा कि जो सूफिया हैं उनके अंदर ये ओवरव्यू इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, नफरत और एंगर कम और हर कोई मोहब्बत वगैरह बराबरी पे देखना। एस्ट्रोनॉट्स दूसरे नंबर पे और फिजिस्ट, और फिर आप देखिए जो माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने भी स्केल देख लिया ना एक्चुअली। अब उसके बाद ओवरव्यू इफेक्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप डेफिनेटली मैं और आप एस्ट्रोनॉट्स नहीं बन सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम किताबें पढ़ें। आप इसकी मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। जिस तरीके से एक बच्चा जब अपने घर में पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप सब उसको हीरो नजर आते हैं और अपना घर उसको सबसे अच्छा नजर आता है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो अपना मोहल्ला सबसे अच्छा नजर आता है और वहां उसको पता चलता है कि उसकी कोई कास्ट भी है जो कि बहुत ही सुपीरियर है। अब जैसे जैसे करते करते जब आपको पता चला आपका सूबा बहुत अच्छा है, आपका मुल्क बहुत अच्छा है, फिर बहुत इंटेलिजेंट लोग भी ईस्ट वेस्ट में रह जाते हैं, मशरकी इक़्तिदार और वेस्ट के साथ, उनको भी तोड़ना और इन चीजों को निकलना ये बहुत जरूरी है। और ये और भी इफेक्ट आपको देते हैं जिसमें आप बुनियादी नफरत क्या होती है, ये बेसिकली बचपन में आपको जो स्टोरी सुनाई जाती है दूसरे ग्रुप के हवाले से, तो जो दूसरे ग्रुप को समझना और दूसरे को मतलब वो भी ऐसे नहीं होते तो ये किया सिर्फ तालीम की बुनियाद पे ही जा सकता है। इस एजुकेशन दी ओनली बेस्ड जिसको हम कह सकते हैं, या आप कहते हैं कि लाइफ की तजर्बात भी आपको इस जानिब ले जाते हैं। जैसे कि आपने एस्ट्रोनॉट्स की बात की तो उनका एक तजर्बा होता है लाइफ का, तालीम तो होती है। तो बेसिकली बुनियाद क्या है, कहां से ये शुरू होता है जहां पे इन बाउंड्रीज को आप तोड़ना शुरू करते हैं और वुसअत की जानिब? मेरा ख्याल है कि जो इंसान के अंदर जो सबसे जबरदस्त सलाहियत है वो एब्स्ट्रक्शन की है, वो थॉट की है, वो इमेजिनेशन की है। कि मतलब आप एस्ट्रोनॉट ना होते हुए भी एक मूवी देखते हुए, अगर आप मिसाल के तौर पे स्पेस के बारे से कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको पता है कि आप ऐसी मूवी देख रहे होते हैं जैसे आप हैं, एक एहसास ये जिसको आप एम्पैथेटिक होना कहते हैं। अगर आप बहुत अच्छे एम्पैथेटिक आपके अंदर वो है तो आप बगैर वो एक्सपीरियंस किए भी उस एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से किताब के अंदर आप इमेजिनेशन अपनी स्किल्स को लाते हुए, मिसाल के तौर पे आप क्या है, आपका जो एक ग्रुप है जिसे आप नफरत करते हैं, तो उस ग्रुप का आप जब लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप उस एंगल से उनके कॉन्टेक्स्ट से देखना शुरू कर देंगे, तो उस ग्रुप के साथ जो आपकी दीवारें हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे आप राइज करते जाएंगे। ये भी तो एक बड़ा मसला होता है ना कि नॉर्मली जैसे हमने पिछले साल 2020 जब शुरू हुआ हमने बहुत सारा कुछ सोचा, हमने ये करना है, प्लानिंग की और सारा कुछ सोचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो प्लानिंग्स कहीं ना कहीं रह गई।
अब हर साल के इन पे हम कहते हैं जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, हमने ये सोचना है, ये करना है, लेकिन प्लानिंग एट द एंड कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती और फिर उसमें कोई ना कोई कमी होती है या हम किसी तरह से उस वक्त हम जज्बाती होकर सोच लेते हैं और बाद में हम उसको पूरा नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है कि इसमें इसकी दो जवाब है। एक तो ये है कि अगर आपका बहुत साइंटिफिक ज़ेन है, यानी बहुत आप ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, तो फिर तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप अपनी क्योंकि डेफिनेटली आप बहुत रैशनल हो के आप वो प्लानिंग करेंगे, आप कोई उस तरह जज्बाती किस्म की प्लानिंग नहीं करेंगे। जहां तक अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, उसमें देखिए मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। ये नफरत के हवाले से तो शायद मैं काफी हद तक अपने आप को कामयाब समझता हूँ, मतलब कि नहीं किया, लेकिन एंगर के हवाले से मैं कोई अपने आप को कामयाब नहीं समझता। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि 5 साल पहले मैं जो था आज कुछ कदर बेहतर हूँ। मैं स्पीड से मुतमैन नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि स्पीडी हो, ये कि मैं एंगर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लूं, और ये प्रैक्टिस है। एंगर मुकम्मल तौर पे हो जाता है कंट्रोल? हो जाता है। देखिए इमोशंस जितने भी होते हैं, ये आप जब बच्चा पैदा होता है तो इमोशंस जो है वो आप यूं समझिए कि उसकी बाहर बिल्कुल यहाँ खड़ी होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कॉग्निटिव एक्सपीरियंस जो आपकी तालीम है, तजर्बात हैं, तो करते करते ये बार जो है, ये जो इमोशंस की है, ये खुद डाउन होती है, और आइडियली स्पीकिंग 40 इयर्स ऑफ जो एज होती है उसमें ये जो इमोशंस है ये नीचे आ जाते हैं, और जो आपका इल्म और तजर्बा और कॉग्निशन आपको समझ आ जाती है कि अकल ऊपर हो जाती है। सो दैट कि जब आप 50 साल या 60 साल के बंदे से कोई ऐसी हरकत देखते हैं तो आप कहते हैं यार अपनी उम्र देखो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा मे बी हमें डाउन भी करेगा, लेकिन 2020 इस लिहाज से बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहा कि बहुत सारे लोगों के आसपास बहुत प्यारे उनके लोग वो उनको छोड़ के चले गए, और इस साल भी ये तादाद बहुत ज्यादा रही। हम सब इससे मुतासिर हुए, आप भी हुए होंगे, मैं भी हुआ, भी। ये जो एक ट्रॉमा इस वक्त चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पिछले साल आपको नया साल विश किया था, इस साल नहीं कर पाए और कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम में नहीं रहे, अगले जहां चले गए। इससे निकलने के लिए वो लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, मेरे आप जैसे लोग, उनके लिए क्या है साइकोलॉजिकली आपके पास, कैसे हम इस चीज से कोप अप करके आगे निकले, क्योंकि बहुत बड़ी पेंडेमिक से हम अभी गुजर रहे हैं और 2020 में गुजरे। देखिए, मौत जो है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी हकीकत है। इस हकीकत से तो फरार नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो आपके रिमेनिंग जो भी सांस हैं उसमें आप अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग चले गए जिनके बारे में, तो उनके जो रह जाने वाले रिलेटिव्स हैं वो यकीनन किसी न किसी जगह गिल्ट भी फील करते होंगे कि फलां जगह मैंने उनके साथ कोई ज्यादती की थी, काश मैं ना करता, या काश मैंने वक्त दे देता। सबसे बड़ा जो हमारे इस वक्त टाइम का सबसे बड़ा इशू है। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को थोड़ा सा उस हवाले से करने की कि और आपने भी चले जाना है, तो बजाय इसके कि आपको एक अच्छी तरह से याद किया जाए, जो भी रिमेनिंग आपके सांस है उसमें मैं जाते जाते एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की आपको मिसाल दूं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जो 75 साल से साइंस की सबसे बड़ी स्टडी है, जिसमें हजारों लोग इन्वॉल्व हैं, और वो 75 साल से जारी है, और उनको एक एक चीज का ऑब्जर्व किया जाता है। उस स्टडी का जो जितने भी लोग हैं, 75 साल की इतनी बड़ी हजारों पेजेस की स्टडी का जो नतीजा है वो ये है कि इंसान के लिए सबसे अहम जो है ना वो दौलत है, ना वो शोहरत है। ये साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये मैंने वैसे सुना था आप कुछ दिन पहले। मैंने एक और पॉइंट पूछना है। नॉर्मली हम इस अभी जो सिचुएशन है हमारे ओवरऑल दुनिया में, मेंटल पीस, हम उसको ढूंढ रहे हैं, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फॉर दैट। हमें उस तरह से हम शायद बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजों में रह के वो सारी मेंटल पीस को नहीं अचीव कर पाते। मेंटल पीस किस तरह से आता है? मेकिंग पीस विद लिविंग, जो आपके सराउंडिंग में लिविंग है, लिविंग जो साइंटिफिक स्पीकिंग, मतलब प्लांट्स भी उसमें आ जाते हैं, उसमें एवरीथिंग जो भी है, एनिमल्स हैं, वो सारा, उनके साथ आपका जो पीस का जो रवैया है, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारी स्टडीज हैं जो इस वक्त हमें बता रही हैं कि जिस तरीके से बर्फ पिघल रही है, जिस तरीके से हमने इको लाइफ को हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ आप देख लें, इन तमाम चीजों को, ये जिस हद तक आप उसके साथ पीस के साथ, यानी जितने भी लिविंग है उनके साथ आपकी पीस का जो एक्सपीरियंस है ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकली आपको भी बहुत बेहतर से बेहतर करता चला जाता है, वरना अगर आप मुख्तलिफ चीजों में उलझे रहते हैं तो। And one thing is be happy what you have, you know? Exactly. अच्छा, मैंने पॉइंट एक लिखा हुआ भी था, और इस पे बात करें स्टूडेंट्स के हवाले से, आपने बड़े इस पे हमारे प्रोग्राम्स किए भी हैं। स्टूडेंट्स एक तो स्कूल नहीं गए, अच्छा वो बच्चे जो कि थोड़े पुराने यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए थे, उनके लिए तो शायद थोड़ा सा कोप अप करना आसान था। कुछ बच्चे जो इंटर के थे या टीन एज में हैं, गोल्स ओरिएंटेड बच्चे, वो बड़े परेशान हो गए एकदम से, ये क्या हो गया, बगैर इम्तिहान के कैसे हम पास हो गए, ग्रेड्स कम हो गए। उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फेज है ये अपने गोल्स को लेकर। तो उनके लिए क्या है कि वो नई होप्स के साथ 2021 में एंटर हों और इस फेज के साथ कोप अप करें? देखिए, उनको मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो अपना जो तालीमी सिस्टम है
उससे अभी वैसे भी बच्चों को थोड़ा निकलने की जरूरत है। जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये जो इल्म है, ये जो साइंस है, इसके साथ मोहब्बत और इश्क पैदा करने की जरूरत है। जब आपके किसी नॉलेज के साथ इश्क पैदा हो जाता है तो फिर ये जो माइलस्टोन्स जिनकी आप बात कर रहे हैं ये बहुत सेकेंडरी रह जाते हैं, बिकॉज वो सक्सेस आपसे कुछ छीन ही नहीं ना सकता। मिसाल के तौर पे अगर आपने मैथमेटिक्स में आप उसके साथ वाकई मोहब्बत में मुब्तला हो गए, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और तमाम चीजों से या बायोलॉजी से इन चीजों से हो गए, तो उसके बाद आप ये जो माइलस्टोन्स हैं ये सेकेंडरी रह जाएंगे और आप किसी न किसी नुक्कड़ पे किसी न किसी जगह लग जाएंगे। लेकिन अगर आप वो दूसरे तोते की तरह यानी रटने वाला जो हमारा सिस्टम या डिग्रीज तक महदूद है, तो फिर यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ज्यादातर तो हमारा एजुकेशन सिस्टम रटा सिस्टम ही है। Exactly. हम लोगों वैसे के ही कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं है, Exactly. हम उस तरह से हमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, हमें होता है कि बस इम्तिहान पास करने ग्रेड लेने में डाल, तो ओवरऑल फिर तो ये सिस्टम में प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि मैं और इमरान जो हैं हम तो शायद गिला कर सकते हैं, हम तो शायद गिला कर सकते हैं। तो उस वक्त हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था। आज इंटरनेट की शक्ल में आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल आप जिस तरह हम क्या करते थे ना कि एक हलवा बना के कंटेंट को हलवा बना के मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने अपना और इमरान का जिक्र क्योंकि आपने इमरान को बहुत एजेड जाहिर किया अभी को पास। इस मामले में हम दोनों हम मेरे ज़हन में तो जिनका इनकी जो गुफ्तगू है उसमें जो तजुर्बा जानता है तो मैं तो एक्चुअली बिल्कुल हमारे पास वक्त अभी महदूद नहीं है, 1 मिनट आपके पास है। जो भी 2020 के जाने के बाद है, 2021 के आने के बाद आप जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको आप कुछ तजवीज करना चाहें, कुछ कहना चाहें? मेरा ख्याल है कि आपको हर सूरत में जो नफरत है और जो एंगर है, इन दो इमोशंस पे, ये दो इमोशंस हैं जिनकी वजह से मैं इनको बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ये दो इमोशंस हैं जिसकी वजह से ये 200 ममालिक हैं, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, ये तमाम जो ग्रुप्स हैं, ये जो मज़ाहिब के अंदर सेक्ट्स आ जाते हैं, सियासत के अंदर बहुत सारी डिवीजन आ जाती है। सियासत के हवाले से मैं अमूमन देखता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पे भरमार होती है, पीटीआई है, नून लीग एंड ब्ला ब्ला। मेरा ख्याल है कि अगर आप उस सियासी जमात के कारकुन नहीं, कारकुन की तो एक वाबस्तगी होती है, लेकिन एक आम सिटीजन है, तो आपको ईयर नंबर 5 जब इलेक्शन बिल्कुल हो रहे होते हैं उस वक्त आपको फैसला करना चाहिए कि आपने किसको वोट देना है, किसको। ये तो लीडर सेंट्रिक पॉलिसीज होती हैं। अब भारत में इस वक्त जो पॉलिसीज चल रही हैं वो सारे इंडियंस की नहीं है लेकिन मोदी की हैं जी। तो इसी तरह इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं तो ये तो एक पर्सनैलिटी सेंट्रिक हो जाता है ना, बहुत ज्यादा ना। हाँ। और इससे निकलने की जरूरत है ना, बिकॉज आपने बिल्कुल एक उसको आप एक जिसको डॉगमा कहते हैं, यानी आपका ज़हन जामिद हो गया, आपका ज़हन रुक गया, तो आप अपने ज़हन को रुकने ना दें। आप ईयर नंबर 5 जब इलेक्शन ईयर होता है उस वक्त फैसला करेंगे अच्छा पिछले 5 सालों में किस जमात ने क्या किया था, किस जमात ने क्या किया था, इसकी बुनियाद पर रिलेशनशिप्स खराब करने पॉलिटिकल बहस में होते हैं। आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, जल्दी से बता दें ताकि हम देख लें। मेरी मजीद एंगर को कम करना, ठीक है। बहुत ज्यादा जो मैं भी बताऊंगा कि बुक के बाद, किताब के बाद एक बहुत बड़ा टूल है मूवी, फिल्म जो है, और सीजन्स आपको पता है। इस तरह की बहुत सारी साइकोलॉजी के हवाले से, साइंस के हवाले से आपने एंगर मैनेजमेंट करनी है, एंगर मैनेजमेंट करनी है, टूरिज्म इज ऑलवेज देयर। आप पहले बता दें फिर मैं बताता हूं। आपकी है, मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है जी, पिछले 5 साल की जो रेजोल्यूशंस मैं नहीं कर सका उनको मैं इस साल पूरा करूंगा। इस मौके पे ब्रेक लेते हैं मगर भी। थैंक यू। आर यू गेटिंग मैरिड? लेट्स सी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।